ऑडियो तो अब आ गई होगी, वो तो मेरे से म्यूट रह गया था। वैसे आप लोगों को वीडियो प्रॉपर दिख रही है? चलो जी, आज की अपनी क्लास में बेसिकली इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले मैं इसी चीज़ पे आ जाता हूँ, है ना। बाकी चीज़ें छोड़ के सबसे पहले अपन इसी चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, समझने की कोशिश करिएगा। ये जो एप्लीकेशन बनी है ना, ये बिल्कुल स्क्रैच से नई बनी है, ठीक है। तो होता ना, कोई भी चीज़ नई होती है तो शुरुआत के उसके अंदर कुछ दिक्कतें आती हैं। जैसे आज की ये जो क्लास है, ये लगाने का मकसद भी ये है कि वैसे तो अपनी जो स्टडी शुरू होगी, अपनी जो थ्योरी की क्लासेस शुरू होंगी जिसके अंदर पढ़ाया जाएगा, वो क्लासेस आपकी शुरू होंगी मंडे से। इससे दो तीन काम होंगे, आप लोगों को थोड़ा सा ऐप का भी पता चल जाएगा, क्लासेस का भी पता चल जाएगा। अगर कोई टेक्निकल ग्लिचेस आने होंगे तो वो भी आज हमें दिख जाएंगे, है ना। बीच में सैटरडे संडे को हम उनको टेक्निकल टीम से काम करा के रिजॉल्व करा लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली तो आपसे रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट ही कह लो, कि थोड़ा सा कोऑपरेट करना है, ठीक। शुरू में दिक्कतें आ सकती हैं शुरू में, क्योंकि ऐप बिल्कुल स्क्रैच से बिल्ड हुई है, डेवलप हुई है प्रॉपर ये ऐप ना। तो शुरुआत में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये दिक्कतें हमेशा रहेंगी, ये सॉल्व हो जाएंगी जल्दी से जल्दी। विद इन 2-3 डेज ही ये वाली टाइप की दिक्कतें आपकी जो है वो दिखनी आपको बंद हो जाएंगी, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। जैसे अभी जो मैं देख पाता हूँ ऐप के अंदर ना, मैं एक बार दोबारा, ठीक है, लाइव तो हो गया है ना। अब मेरे को क्लास व्लास प्रॉपर नज़र आ रही है। और भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं यार, और भी काफ़ी सारे फीचर्स होते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं कि जो मेरे को रिक्वायरमेंट लगती है, जैसे अभी ना इस ऐप के अंदर यहाँ पे, जैसे ये, ठीक है, यहाँ से समझ में आएगा आपको। जैसे अभी इस ऐप के अंदर क्या है कि इस साइड पे वीडियोस डलेंगी और यहाँ पे पीडीएफ डलेंगी, ऐसा है, ठीक है। कि वीडियोस डलती गई, मान लो मैंने यहाँ पे पढ़ाया कि आपको बेसिक्स का लेक्चर 1 पढ़ा दिया मैंने, तो बेसिक्स की लेक्चर 1 शीट इधर डल गई। लेकिन ये चीज़ मुझे लगता है कि उतनी कंफर्टेबल नहीं है, ये चीज़ें चेंज हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे बेसिक्स की क्लास 1 आई, उसी के नीचे पीडीएफ होगी, कि वीडियो के जस्ट नीचे पीडीएफ हो, अलग से दूसरे फोल्डर में ढूंढने ना जाना पड़े, ठीक है। ऐसी मैं चाह रहा हूं कि जैसे यहाँ पे क्लास से शीट टेस्ट है, ऐसे ऊपर लिखा हो ग्रामर, वोकैबुलरी, आरसी। तो ऐसे काफी सारे चेंजेस जो हैं वो मैंने भेज रखे हैं कि मुझे मेरे अकॉर्डिंग ऐसी चीजें चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने मेरे से 10 से 15 दिन का टाइम मांगा है कि सर एक बार तो आप पहले शुरू करिए। और 10 से 15 दिन में मुझे ऐसी जरूरत भी नहीं है, मुझे जरूरत तब पड़ेगी जब मान लो मेरे पास तीनों चीजें, मतलब सारी चीजें मुझे हो गई हैं। कुछ ग्रामर की वीडियोस डल गई हैं, इधर से वोकैब भी है, इधर से आरसी भी है, तब वो हौच पोच ना हो, उसके लिए सिस्टमेटिक ढंग की जरूरत पड़ेगी। अभी फिलहाल शुरुआत में, शुरुआत की 15-20-30 क्लासेस तक ऐसी कोई दिक्कत नहीं है मुझे। नॉर्मली आप लोगों को भी कंफर्टेबल रहेगा, यहाँ पे क्लास डलती जाएंगी और यहाँ पे आपकी शीट्स डलती जाएंगी, ठीक है। मतलब उस क्लास की पीडीएफ, जो भी पीडीएफ होगी, 2 टाइप की अगर पीडीएफ होंगी,
एनोटेशन वाली, विदाउट एनोटेशन वाली, जैसी भी जो भी होंगी वो उस साइड पे सेम नाम से डाल दी जाया करेंगी। क्लियर होगी इतनी बात? चलो अब एक बार अपन, जैसा कि मैंने शुरुआत में आपसे बात करी, आपसे रिक्वेस्ट करी है कॉपरेशन की कि ये नई ऐप बनी है बच्चे, स्क्रैच से बिल्ड हुई है, तो शुरुआत के हो सकता है इसके अंदर कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो ज़रूरी हैं, अभी धीरे धीरे वो डेवलप हो रहे हैं, लेकिन हाँ ये प्रॉमिस है कि अगर आप इसको आज से 10 से 15 दिन बाद देखेंगे, 15 दिन बाद इसके अंदर सब चीज़ें आपको परफेक्ट नजर आएंगी। ठीक है जी? तो अभी के लिए थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा, मेरे लिए भी प्लेटफॉर्म नया है, मेरे को भी आज चीज़ें समझने में कि अच्छा यहाँ पे ये लिंक डालना है, यहाँ पे ये करना है, यहाँ पे ये करना है, तो उसमें समय लगा, कल से मुझे भी 1 सेकंड में कर लिया करूंगा मैं, तो ऐसे धीरे धीरे आप लोग भी हैबिचुअल हो जाएंगे। ठीक है? तो आज की जो क्लास है बेसिकली एक इंट्रोडक्शन की क्लास है। इंट्रोडक्शन किस चीज़ का? इंट्रोडक्शन इस चीज़ का कि भैया कोर्स के अंदर क्या क्या पढ़ाया जाएगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या फ्लो रहेगा, है ना, आगे को लेके अपनी प्लानिंग क्या है, इस टाइप की चीज़ें। सबसे पहले तो समझो कि इस क्लास को देख कौन कौन लोग रहे होंगे। इस क्लास को देख रहे होंगे ऐसे लोग जिन्होंने मेरा इंग्लिश का स्पेशल बैच लिया है, सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर ओनली इंग्लिश वाला जो बैच है जिसने वो परचेज किया है, जिसने कॉम्बो बैच परचेज किया है, या फिर क्योंकि पहली 2 क्लासेस फ्री होती हैं ऐप के ऊपर, पेड कोर्स की भी पहली 2 क्लासेस फ्री होती हैं, इसलिए जिसने भी ऐप इंस्टॉल कर रखी है, जिसने भी ऐप इंस्टॉल कर रखी है वो फ्री क्लास के रूप में या डेमो के रूप में इसको देख रहा है। ठीक है जी? जो भी ऐप यूजर्स हैं, जितने भी ऐप यूजर्स हैं वो इस क्लास को देख रहे हैं। ठीक? अगर आप ये देखने के लिए आए हो कि अमन सर कैसा पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाएंगे तो कोर्स लेंगे, तो बच्चे फिर आप डेमो देखना जो मंडे को क्लास होगी वो। ठीक है? या फिर यूट्यूब पे तो दुनिया जान की वीडियोस पड़ी हैं, वहां पे डेमो कंसीडर कर लो उसको। जो पढ़ाई शुरू होगी वो अपनी मंडे की क्लास से शुरू होगी। अगर जो भी ऐप के यूजर्स हैं जो फ्री, अभी जिन्होंने कोई सब पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, कोई पेड बैच नहीं लिया है, और वो ये देखना चाहते हैं कि सर कैसा पढ़ाओगे, अगर उसके लिए अगर प्लान सुनना है, देखो क्या क्या कराऊंगा मैं, तो वो आज बताऊंगा, लेकिन जो प्योर पढ़ाई शुरू होगी जिसमें अपन कंटेंट शुरू करेंगे वो मंडे से शुरू होगी। ठीक है? तो 3 टाइप के बच्चे इन क्लासेस को देख रहे हैं, ये तीनों टाइप वाले। ठीक? आ जाइए। अब ये वाली बातें तो आपको देखो पता ही है, इंग्लिश स्पेशल बैच है, ओनली इंग्लिश पढ़ना हो तो ये वाला ले सकते हो। ठीक है? बैच के अंदर बेसिक टू एडवांस क्लासेस होंगी, लाइव क्लासेस होंगी, ग्रामर, वोकैब, आरसी प्रैक्टिस सब कुछ होगा। एसएससी और डिफेंस एग्जाम का तो एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो आपके बैच में ना हो, सब कुछ कंप्लीट कवर होगा। सीजीएल, सीपीयू, स्टेनो, सीएचएसएल, एमटीएस, कोई भी हो इनमें से। ठीक है? फिजिक्स, ऐसी सीडीएस, एनडीएफ कैट, बैंक और अदर एग्जाम्स के लिए ले सकते हैं क्या? एसएससी और बैंक और बाकी इन चीजों में फर्क बच्चे ये है कि ग्रामर और वोकैब तो सेम है। आरसी का जो लेवल है वो इतना तो करना ही पड़ेगा, जितना मैं कराऊंगा इस वजह उतना तो करना ही पड़ेगा, लेकिन थोड़े एफर्ट्स आपको, क्योंकि उसका लेवल ज्यादा है, खुद डालने पड़ेंगे, जैसे कि एडिटोरियल रीड करना, बैंकिंग के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना, कमांड बनाना। यानी अगर 10 से 15% आप एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो इसको कंसिडर कर सकते हैं। और बहुत सारे और एग्जाम है, डीएसएसबी के एग्जाम है, टीजीटी वाले एग्जाम है, अपना स्टेट के सीईटी वाले एग्जाम है, केवीएस का एग्जाम है, उनका भी सारा सिलेबस इस बैच से इजीली कवर होता है। ठीक है? और कॉम्बो ले लें तो बहुत बढ़िया, फीस और कम हो जाती है। ठीक? इसके अंदर मुझे बताने की जरूरत नहीं है टीम कैसी है, आराम से तसल्ली कर सकते हो आप। ठीक? अच्छा लगे तो ये ले लेना। जिन्होंने ले लिया है बहुत अच्छी बात है, लेना कहाँ से होता है ये, इतना तो यार तुम मेरे से ज़्यादा टेक सेवी हो। ठीक है? हम तो बुढ़ा गए अब, तुम फिर भी जवान हो। तो ये ऐसे जाके ऑल, मतलब लाइव बैचेस के अंदर जा सकते हो, ऑल बैचेस के अंदर भी जा सकते हो। ऐसे आपको यहाँ पे दिखेंगे, एक्सप्लोर और बाय नाउ का ऑप्शन होता है कि देख लिया इसके अंदर आपने क्या क्या चीज़ें हैं वो बता रखी हैं, इसके नीचे यहाँ पे लिख रखी हैं, और उसके बाद बाय करना चाहो तो आप बाय कर सकते हो। ठीक? ये बाय करने का तरीका होगा, यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक कर लिया, फिर ये कर लिया, ये आ गया, पेमेंट कर दी, फिर जब पेमेंट सक्सेसफुल हो जाती है तो ये आपको ऐसा इंटरफेस दिखने लग जाता है। ठीक? यहाँ पे क्या होगा, अभी फिलहाल के लिए, जैसा मैंने बोला, अभी फिलहाल के लिए क्या होगा, जैसे मान लो कि मंडे को जो अपनी क्लास होगी, यहां पे आपको नजर आएगा बेसिक्स 1, यहां पे क्लासेस के अंदर आपको नजर आएगा बेसिक्स 1। ठीक है? ऐसे फिर वो जब क्लास खत्म होगी उसके बाद उस क्लास की जो शीट है या कह लो जो पीडीएफ है वो यहां पे डल जाया करेगी।
क्लास में जो स्लाइड हुई यूज हुई वो वाली भी, विद एनोटेशन विदाउट एनोटेशन, दोनों जो आपको चाहिए वो यहाँ पर डल जाया करें। ठीक है, ऊपर से आप चेक कर पाओगे यहाँ पे कि कितना बैच मैंने कवर कर लिया है, कितनी क्लासेस मैंने लगाई हैं, कितना बैच मेरा कवर हो गया। ये वाला जो इंटरफेस है, जैसा कि मैंने कहा कि ये मैंने चेंज करने के लिए बोला हुआ है, लगभग 15 दिन के अंदर ये चेंज हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे ऐसा हो कि ऊपर लिखा हो, जैसे एक क्लास शीट टेस्ट लिखा हो ना, यहाँ पे लिखा हो ग्रामर वोकेबलरी आरसी। ग्रामर पे क्लिक किया तो नीचे ग्रामर की वीडियोज आ गई। ठीक है, नीचे 2 फोल्डर आए, ग्रामर थ्योरी, ग्रामर प्रैक्टिस। ग्रामर थ्योरी के अंदर गए तो जो वीडियो प्ले किया उसी के नीचे यही पीडीएफ हो, ऐसे यही 2 पीडीएफ का ऑप्शन हो। ठीक है, और जब वोकेबलरी डलेगी, जब वोकेबलरी पढ़ाना शुरू करेगा, तब तो मैंने ये भी मांग रखा कि वीडियो के नीचे पीडीएफ का भी ऑप्शन हो और टेस्ट का भी ऑप्शन वही हो, टेस्ट के लिए अलग से ना जाना पड़े, टेस्ट भी वही हो। तो ये सारे फीचर डोंट वरी डेवलप होंगे। ठीक, बेस्ट से बेस्ट इंटरफेस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बट जैसा मैंने कहा, ऐप बिल्कुल स्क्रैच से बिल्ड हुई है, तो थोड़ा सा आपका कॉपरेशन चाहिए। 15 से 20 दिन हमें दीजिए, बेस्ट से बेस्ट आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा, सिस्टमेटिक प्रॉपर। अभी तो देखो वोकैब और आरसी क्लासेस तो अभी होनी नहीं है, शुरुआत में ग्रामर की क्लास होनी है, तो उसके लिए आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। इधर क्लास इधर पीडीएफ, इधर क्लास इधर पीडीएफ, डायरेक्ट आप देख सकते हैं तब तक। और ये दिक्कत इंग्लिश वालों को ही है, बाकी मैथ्स में तो कोई दिक्कत नहीं है। परसेंटेज की शीट, टाइम एंड वर्क की शीट। इधर क्या होता है ना, इंग्लिश के अंदर जाके भी 3 सेक्शन बन जाते हैं, ग्रामर वोकैब आरसी, तो खिचड़ी सी पक जाती है अगर सारी वीडियो एक साथ हो, है ना, इसलिए करना पड़ रहा है। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, मैथ्स वैथ्स और बाकी चीजों में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये मेरे ही चोचले हैं कह लो, मैं भी थोड़ा सा संकी हूं ना, ऐसे ओसीडी ऐसे सिस्टमैटिक सी चलें सारी चीजें कट 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 कट, तो वैसे ही आपको प्रोवाइड होंगी, डोंट वरी। हाँ जी, इसके अलावा देखो इस पे कुछ और फीचर्स भी हैं। आप देखोगे कि ये एआई से बने हुए मॉक टेस्ट वगैरह हैं, सेक्शनल टेस्ट वगैरह हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर्स भी हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा इंग्लिश के लिए, ये बात मैं इंग्लिश के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश के लिए जितना मैंने एआई को यूज किया ना, फिर चाहे वो कोई भी हो, चैट जीपीटी, मेटा, चेटा बेटा, जितने भी हैं, ये इंग्लिश में ये उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। कई बार आंसर्स वगैरह हैं वो गलत दे देते हैं, या ऐसा क्वेश्चन बना देते हैं जिसके मल्टीपल ऑप्शन पॉसिबल होते हैं। मैथ्स के लिए अच्छा है, मैथ्स के लिए अच्छा है, रीजनिंग के लिए अच्छा है, जीएस के लिए अच्छा है। इंग्लिश के लिए थोड़ा सा अभी रुकना है ना, थोड़ा सा इन चीजों को और डेवलप होने दो, या कह लो कि पहले प्रीवियस ईयर अगर आपने अच्छे खासे निपटा लिए, तभी इंग्लिश के लिए एआई का यूज करके प्रैक्टिस करो। अदरवाइज बैच में तो सब कुछ कराऊंगा यार मैं, ठीक है, कोई आपको अलग से इधर उधर धक्के खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलो अब थोड़ा सा प्लान डिस्कस कर लें एक बार। ठीक है, इंग्लिश के लिए भैया आपको ये चीजें करनी होती है। इंग्लिश को अपन मेनली 3 सेक्शंस के अंदर डिवाइड करते हैं, ग्रामर, वोकैबलरी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक, ग्रामर के अंदर आपके इस टाइप के चैप्टर होते हैं, जैसे अब इसके अंदर ना काफी लोग बोलते हैं कि नाउन से शुरू करिए। अलग अलग टीचर का पढ़ाने का तरीका होता है बच्चे। कुछ टीचर आपने देखा होगा कि वर्ब से शुरू करते हैं, कुछ टीचर आपने देखा होगा टेंस से शुरू करते हैं, कुछ टीचर नाउन से शुरू करते हैं। मैं बेसिक से शुरू करता हूँ। ठीक, बिल्कुल हिंदी मीडियम के बच्चे को बेस मान के, ऐसा मान के कि तुझे मतलब ये भी नहीं पता कि नाउन क्या होता है, क्या काम करता है। जो बिल्कुल अपन ने तीसरी चौथी पांचवी क्लास में पढ़ी थी ना कि 5 टाइप का नाउन होता है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, ये सब मैं ये मान के चलूंगा कि तुझे ये भी नहीं पता। ठीक है, तो ग्रामर की जो थ्योरी होगी वो बिल्कुल बेसिक्स से शुरू होगी, बिल्कुल बेसिक्स से, और वो एडवांस लेवल तक जाएगी। एडवांस लेवल मतलब इन्फिनेटिव, जिरेंड, पार्टिसिपल, इनका पैसिव कैसे करते हैं, कॉजेटिव वर्ब क्या होती हैं, कॉजेटिव वर्ब का पैसिव कैसे करते हैं, परफेक्ट इन्फिनेटिव क्या होते हैं, यानी ग्रामर के एडवांस कॉन्सेप्ट्स तक लेके जाऊंगा।
लेकिन शुरुआत फिर बता रहा हूं बेसिक्स से होगी, ठीक है। अब ये वाली बात मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने यूट्यूब पे मेरे से ग्रामर पढ़ रखी होगी, या फिर मेरे से कहीं और कोर्स किया होगा, है ना, वहां पे ग्रामर पढ़ रखी होगी। तो बच्चे ये एक्सपेक्ट मत करिएगा कि सर पहले ही दिन हेडिंग डालेंगे प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। बच्चे बैच जैसे वो शुरू हुआ था ऐसे ये बैच शुरू होगा, बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। नाउन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, क्या काम करता है, प्रोनाउन क्या काम करता है, वर्ब क्या काम करता है, ये मान के चलूंगा मैं कि आपको इंग्लिश में कुछ नहीं आता, ठीक है। बिल्कुल बेसिक्स से ही बैच आपका शुरू होगा और एडवांस लेवल तक जाएगा। क्लियर हो गया? अच्छा, फिर इसमें क्या चलेगा। अब जैसे मान लो कि आपके बेसिक्स के मैंने 4-5 लेक्चर लिए और बेसिक्स खत्म हो गए, ठीक, जो बिल्कुल बेसिक वाला पार्ट था, जो जो मैंने चीजें बतानी थी वो खत्म हो गई। फिर क्या होगी, उसकी एक प्रैक्टिस की क्लास होगी, या ये मैं अगली चीज पे लिख दूं, ये मैं अगली स्लाइड पे लिख देता हूं। ग्रामर का फ्लो कैसे चला, जैसे आपकी एक क्लास हुई बेसिक्स, ठीक है, बेसिक्स 1, ऐसे ही चलते चले गए हम बेसिक्स 2, बेसिक्स 3, बेसिक्स 4, बेसिक्स 5, जितनी क्लास हुई ये एक चैप्टर अपने आप में कंप्लीट हो गया, ठीक है। जैसे ये चैप्टर कंप्लीट हुआ फिर लगेगी इसकी एक प्रैक्टिस क्लास, ठीक है। उस प्रैक्टिस क्लास की पीडीएफ मैं आपको पहले दे दूंगा। उसका रीजन ये है कि मैं नहीं चाहता कि जिस बच्चे को सारी चीजें पहले से आती हैं, जिस जिस बच्चे की पूरी क्लैरिटी है, उसको एक दो क्वेश्चन में मैक्सिमम डाउट है, वो बिना मतलब पूरी क्लास देखने में अपना समय लगाए। आपको प्रैक्टिस शीट पहले मिल गई, आपने प्रैक्टिस उसकी कर ली। अगर आपको लगे कि हाँ मेरे से तो सारे इजीली हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्लास भी देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगे यार ये 2-3 क्वेश्चन में डाउट है, तो जब वीडियो लाइव, मैं तो लाइव क्लास लूंगा, लेकिन उसके बाद जब वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आ जाएगी ना, मान लो तेरे को क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 27 और क्वेश्चन नंबर 29 में डाउट है बस, तो तू उतनी वीडियो प्ले करके देख लियो। क्यों पूरी 1.5 घंटे की वीडियो देखेगा? एक एक मिनट क्रूशियल है भैया तैयारी में। और ये ऐसी जो गाइडेंस है ना, क्या चीज कैसे देखनी है, क्या चीज लाइव देखनी है, क्या चीज रिकॉर्डेड देखनी है, क्या चीज स्किप कर सकते हो, सारी चीजें मैं आपको कोर्स के दौरान अपने 10-12 साल के एक्सपीरियंस के बेस पे बताता रहूंगा। मैं ये मान के चलूंगा कि भैया तेरे को आइडिया नहीं है, तू भोला बालक है, तो मैं तेरे को साथ साथ बताता रहूंगा कि इस चीज को तू ऐसे पढ़ी, ठीक है। फिर अपन ने शुरू कर लिया मान लो आगे प्रोनाउन चैप्टर, ठीक। और उस भ्रम से बाहर आ जाओ बच्चे कि नाउन से इंग्लिश शुरू होती है। मैं प्रोनाउन से शुरू करता हूं, 12 साल हो गए पढ़ाते हुए, प्रोनाउन से ही शुरू कर रहा हूं, ठीक है। हाँ, कई बार टेंस से भी कर लेता हूं मूड हो तो, लेकिन प्रोनाउन से ही करेंगे अपन। अच्छा जी, इसमें भी क्या होगा, इसकी भी क्लासेस चलेंगी, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे चलेंगी, 8, 9, 10 भी हो सकती हैं, जितनी मुझे रिक्वायरमेंट लगेगी। क्योंकि ये सिर्फ प्रोनाउन चैप्टर नहीं है, ये प्रोनाउन प्लस बेस एडवांस लेवल का बेसिक है। ये बिल्कुल बचकाना बेसिक और थोड़ा सा और बेसिक, ठीक। फिर इसके बाद भी क्या होगा, जब प्रोनाउन चैप्टर खत्म हो गया फिर क्या आएगा, फिर आपकी प्रैक्टिस क्लास आ जाएगी। प्रैक्टिस क्लास अगर मुझे लगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चन एक क्लास में खत्म हो गए, ठीक ठाक मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर दिए, तो एक क्लास भी हो सकती है, 2 क्लास भी हो सकती है, ठीक है। ऐसे फिर अगला चैप्टर शुरू हो गया, मान लो अगला चैप्टर ऑब्जेक्टिव शुरू हो गया, फिर उसकी क्लासेस चलेंगी 1, 2, 3, जितनी मुझे रिक्वायरमेंट होगी कंटेंट को पूरा करने के लिए। उसके बाद फिर इसकी प्रैक्टिस क्लास आ जाएगी। क्लियर होगी इतनी बात? तो ऐसे करके आपकी पूरी ग्रामर चलेगी, ठीक। ऐसे सो ऑन जब करते 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 सारे चैप्टर जब खत्म हो गए, जब आपके सारे चैप्टर ग्रामर के खत्म हो गए, फिर क्या होगा, फिर आपको मिसलीनियस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यानी क्वेश्चन आपको दिखे, आपको चैप्टर का नाम पता हो, आपको चैप्टर का नहीं पता कि कौन से चैप्टर का एरर है, कौन से चैप्टर का सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, कौन से चैप्टर का फिलअप है, आपको कोई आइडिया नहीं है, आपको ऐसी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर हमारी प्रैक्टिस क्लासेस शुरू होंगी मिसलीनियस वाली, मिसलीनियस प्रैक्टिस क्लासेस, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? अब देखो, जैसा कि मैंने आपको जब अनाउंसमेंट वीडियो बनाई थी उसके अंदर बताया था कि ऐसा नहीं कि पहले मान लीजिए कि मैं अपनी ऐप पे पढ़ाता था तो वहां पे इंग्लिश का कोई और रूल था,
ईच ऑफ के बाद वहां नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर आती थी, यहां कुछ और आने लग जाएगी। ऐसा नहीं है बच्चे। तो जिसने मेरे से पहले पढ़ रखा है, चाहे यूट्यूब पे पढ़ रखा हो या मेरे किसी पेड कोर्स में पढ़ रखा हो, तो बच्चे थ्योरी तो सेम ही रहेगी, थ्योरी नहीं बदलेगी, थ्योरी नहीं बदलने वाली है। बदलेगा क्या, इस बैच से आपको नया क्या मिल जाएगा, ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है ना, ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं ये बदल जाएंगे। ठीक, यूट्यूब पे तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है ही नहीं। आपने अगर मेरी ऐप पे पेड बैच ले रखा था, वहां जो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे, हो सकता है कि देखो 10-20% रिपीट हो जाए, अदरवाइज 70-80% प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको नए मिलेंगे यहां पे। ठीक है जी। ऐसे ही जब मिसलिनियस एरर भी करेंगे तो वहां जो आपको क्वेश्चंस कराए गए थे उनसे अलग क्वेश्चंस आपको यहां पे दिखेंगे। क्लियर होगी इतनी बात। ठीक, अगर रिक्वायरमेंट मुझे लगी तो वहां वाले भी डाल दूंगा और अलग भी करा दूंगा, डबल दे दूंगा। अगर मुझे ऐसा लगा कि नहीं बच्चे और प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, रोज क्लास में लाइव आ रहे हैं, कह रहे हैं सर और कंटेंट दो और कंटेंट दो, हमें और प्रैक्टिस करनी है, तो वहां वाले भी दे दूंगा। ठीक है, लेकिन अभी जो मैंने आपको प्रॉमिस किया है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने वहां पे फीस पे करी थी, यहां पे दोबारा स्पेशली बैच लिया है कि हमें प्रैक्टिस का नया कंटेंट चाहिए, तो हाँ जी मिलेगा। ये जो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं या मिसलिनियस क्वेश्चंस हैं, दोनों ही आपको नए देखने को मिलेंगे। क्लियर होगी इतनी बात। ग्रामर का फंडा खत्म हो गया। चैप्टर की थ्योरी उसकी प्रैक्टिस, चैप्टर की थ्योरी उसकी प्रैक्टिस, चैप्टर की थ्योरी उसकी प्रैक्टिस, सारे चैप्टर खत्म, मिसलिनियस प्रैक्टिस, ग्रामर का काम खत्म। ठीक है जी। उसके बाद आई अपनी वोकैबलरी। वोकैब कैसे पढ़ाता हूं जी मैं, वोकैब पढ़ाता हूं जी मैं फोटोज और नेमोनिक्स से, फोटोज एंड नेमोनिक्स से। ठीक, आपने मेरी वीडियोस भी देखी होंगी, है ना। जैसे आपको मैंने एक वर्ड दिया और उसके उसके ऊपर मैं आपको उसका नेमोनिक्स बना के दिखाऊंगा। ठीक है, उसके रिगार्डिंग एक फनी फोटो लगी होगी, साथ में एक सेंटेंस होगा, कोई ईडियम है तो उसकी ओरिजिन की स्टोरी होगी। ठीक, अब जैसे क्या है ना, ये क्लास का मुझे इंट्रोडक्शन क्लास का ऐसा आइडिया नहीं था कि ऐसा वाला इंट्रोडक्शन देना है आज, अदरवाइज मैं स्लाइड लगा के रखता। ठीक है, अब मैं स्लाइड इंपोर्ट करूंगा, फिर वो पीछे जाएंगे, पजल हो जाएंगे। इतना मुझे लगता है कि ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसने मुझे कभी वोकैब पढ़ाते हुए देखा नहीं होगा। जैसी फोटोज और नेमोनिक्स वाली वोकैब जब मैं मेरी ऐप पे पढ़ाता था वहां पे होती थी, वैसी ही आपको यहां पे मिलेगी। ठीक है, जो जनरली किसी के बैच में नहीं होती। सब ऐसे ही पढ़ाते हैं, ये वर्ड है, ये इसका मीनिंग है, ये वर्ड है, ये 4 एंटोनिम सिनोनिम रट लो। लेकिन मेरे अनुसार मुझे ऐसा लगता है, समझ के देखना, मतलब मैं अपनी बात बता रहा हूं, होता क्या है ना कि ये चीजें ना चली पेपर के ट्रेंड के हिसाब से, क्योंकि पेपर में क्या होता है, वर्ड दिया होता है, सिनोनिम पूछा होता है और 4 ऑप्शन दिए होते हैं। तो बुक्स भी ऐसे छपने लग गई और पढ़ाने भी सब ऐसे लग गए कि ये वर्ड है 4 सिनोनिम रट लो, ये वर्ड है 4 एंटोनिम रट लो, ऐसे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वोकैब याद करने का ये सही तरीका नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, आपको ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स याद करने पर फोकस करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वर्ड। एक चीज समझने की कोशिश करना मेरी बात, अगर आपको ये बात पता है, अगर आपको ये बात पता है कि इंडस्ट्रियस का मतलब मेहनत करने वाला होता है, ठीक है, और लेबोरियस का मतलब भी मेहनत करने वाला होता है। ठीक, अगर आप ये बात जानते हो, इसको ऐसे याद करा दिया, मान लो मैंने आपको नेमोनिक्स से कि इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर इंडस्ट्रियस होते हैं, मेहनती होते हैं। ठीक है, ऐसे ही लेबोरियस को याद करा दिया कि लेबर का काम करने वाले जो लोग होते हैं वो लेबोरियस होते हैं, मेहनती होते हैं। अलग अलग दिन पढ़ाए मैंने ये, एक मैंने आपको 2 अक्टूबर को पढ़ाया, एक मैंने आपको 28 अक्टूबर को पढ़ाया, लेकिन दोनों वर्ड के अगर आपको मीनिंग याद है तो जब पेपर में आएगा तो मार्क नहीं कर दोगे यार सिनोनिम तुम। मेरी बात समझ में आई क्या कहना चाहता हूं। तो आपको ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स के मीनिंग याद करने पर फोकस करना चाहिए, एंटोनिम सिनोनिम तो ऑटोमेटिकली मार्क कर लोगे। आपका फोकस होना चाहिए कि मैं अपनी वोकैब ज्यादा से ज्यादा कैसे बिल्ड करूं, बजाय कि ये रटने के कि ये वर्ड 4 सिनोनिम, रातों रात उसको देखे जा रहा, रटे जा रहा, पागलों की तरह घोट के उसको याद करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे नहीं पढ़ी जाती है बच्चे वोकैब। लेकिन दिक्कत क्या है, पेपर में 4 ऑप्शन में आती थी तो सारी दुनिया ने वैसे पढ़ानी शुरू कर दी, सारी किताबें वैसे छप गई। लेकिन ये सही तरीका नहीं है वोकैब याद करने का। वोकैब सिंपली होती है कि ज्यादा वर्ड्स के मीनिंग पता हो, एंटोनिम सिनोनिम तो ऑटोमेटिकली मार्क हो जाएंगे। ईडियम्स मैं आपको स्टोरी से याद करा दूंगा, 1 वर्ड मैक्सिमम मैं आपको क्या बोलते हैं रूट वर्ड वगैरह से याद करा दूंगा। तो जितनी मेरी जो वोकैब की क्लासेस होंगी उसमें ये आपसे वादा है कि आपने वो क्लास देख ली। और वोकैब लाइव देखनी जरूरी नहीं है बच्चे, वोकैब प्लीज लाइव देख के समय खराब मत करिएगा, वोकैब को यूज करिएगा ब्रेक के लिए। मैथ की क्लास, मैथ पढ़ लिया,
है ना, क्योंकि बहुत बच्चे होंगे, लाइव कुछ ही बच्चे देखते हैं, मैक्सिमम रिकॉर्डेड ही देखते हैं। मैथ पढ़ लिया, मैथ पढ़ के बोर हो गए, बीच में थोड़ी देर कुछ टाइम पास चाहिए, लेकिन टाइम पास रील भी नहीं देखनी है, कुछ इंस्टा विंस्टा नहीं चलाना है, क्वर्की भी हो मतलब मजा भी आए और ऐसे भी ना लगे कुछ पढ़ा है, वोकैब की वीडियो चला ली अपनी, ठीक है, 2x स्पीड पे वोकैब की वीडियो प्ले कर दी। क्लास देख ली तने एक बार 2x पे और एक बार पीडीएफ पे नजर मार दी, तेरे को वर्ड हमेशा याद रहेगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। ऐसी पढ़ाऊंगा वोकैब, मतलब तेरे एफर्ट्स बिल्कुल बेयर मिनिमम कर दूंगा, जिसको बोलते हैं ना पका पकाया ऐसे हलवा, मुलायम हलवा की चम्मच डाली बिल्कुल मजा आ गया, खुद कुछ चबाने का भी एफर्ट ना करना पड़े, ऐसी वोकैबलरी मिल जाएगी आपको। क्लियर होगी इतनी बात। उसके बाद आया जी आरसी पोर्शन। आरसी पोर्शन के अंदर पहले मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा, क्लोज टेस्ट को कैसे सॉल्व करते हैं, क्या अप्रोच होनी चाहिए, पैराजंबल्स को कैसे सॉल्व करते हैं, उसकी क्या अप्रोच होनी चाहिए। उसके बाद मैं फिर आपको थोड़े से मीडियम लेवल वाले या कह लो थोड़े हल्के लेवल वाले क्लोज टेस्ट पैराजंबल कराऊंगा। उसके बाद फिर मैं और थोड़ा सा लेवल बढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा और लेवल बढ़ाऊंगा। क्योंकि देखो समझना, मैं मानता हूं कि पेपर के अंदर इस पोर्शन का लेवल बढ़ गया है, लेकिन क्या डायरेक्ट उस लेवल से पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा? मेरी बात समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? मैंने मान लिया आपकी बात कि आरसी पोर्शन का पेपर में लेवल अब बढ़ गया है, डिफिकल्ट आने लग गए क्लोज टेस्ट, डिफिकल्ट आने लग गए पैराजंबल, लेकिन ऐसा बच्चा जिसने अभी तैयारी शुरू करी है, क्या वो डायरेक्ट वो वाला लेवल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। तो पहले उसको उस लेवल की क्लास भी तो देनी पड़ेगी, पहले उस लेवल की क्लास लेने के बाद आप एडवांस लेवल वाली जो क्लास है वहां तक पहुंच पाओगे, यानी सब चीजें सिस्टमैटिक ढंग से चलेंगी। पहले दिन ही आप एक्सपेक्ट करो कि एक ही दिन के अंदर अंग्रेज बन गए, तो वो चीज पॉसिबल नहीं। आ रही है मेरी बातें समझ में? तो भैया यानी पहले इसकी थ्योरी होगी, उसके बाद कह सकते हो इसका मॉडरेट लेवल, और उसके बाद इसका एडवांस लेवल। क्लियर होगी इतनी बात? और एक चीज और बता दूं यार, मैं ये शायद ऐसी क्लासें मेरे को खुद ही मतलब लेना पसंद नहीं है, मैं पढ़ाना ही चाह रहा हूं, लेकिन फिर भी चलो इंट्रोडक्शन की क्लास है, आपको बताना है क्या पढ़ाऊंगा कैसे पढ़ाऊंगा, तो मैंने बता दिया। अदरवाइज मेरी क्लास के अंदर आपको मैं ये ऐसे लिखता ऐसे करता लिखता ऐड करता इन सब चीज़ों में टाइम खराब करता हुआ नजर नहीं आऊंगा, पहले बता रहा हूं मैं, ठीक है। मेरी क्लास के अंदर सेंटेंस पहले से लिखे होंगे और उसमें जो बाद में लिखना है वो मैं लिखूंगा, और आपको नोट्स मेरी क्लास में क्लास के साथ बिल्कुल नहीं बनाने। ऐसा कोई बच्चा ये नहीं करेगा कि इधर से क्लास देख रहा है उधर से कॉपी रख रखी है और ऐसे ऐसे लिख रहा है, कुछ नहीं समझ में आएगा, कुछ भी नहीं समझ में आएगा। नोट्स क्लास के साथ बिल्कुल नहीं बनाने, ठीक है। ये प्लान तो मैंने आपको बता दी। अच्छा, जब ये सब कुछ पूरा हो गया, ग्रामर पूरी होगी, वोकैब पूरी होगी, आरसी पूरी होगी, तो प्रीवियस ईयर पेपर लगाओगे। प्रीवियस ईयर पेपर तो टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन पे फ्री में ही अवेलेबल है, वहां से लगा सकते हो, और काफी सारे मॉक टेस्ट भी फ्री में अवेलेबल है, पहले वो लगा लेना, फिर मन करे कि यार कुछ पेड वाले और लगाने वो ले लेना, ठीक है। तो ऐसे आपका इंग्लिश का पूरा सिलेबस तैयार कराया जाएगा। अब कुछ बातें चुनिंदा जो जैसे मैं करना चाह रहा हूं। पहली चीज, ग्रामर की जब क्लासेस चलेंगी, ये बेसिकली जो आप मेरे से पूछना चाह रहे हो ना, जो आपके डाउट्स हैं, वो मैं आपके बिना पूछे लिख रहा हूं, और ऐसा क्लास में भी आपको बहुत बार महसूस होगा, क्लास चलती क्लास में भी आपको बहुत बार महसूस होगा कि अरे यार यही तो पूछना था मुझे, इसको कैसे पहले पता चल गया। यार 12 साल हो गए पढ़ाते हुए, जो आप पूछना चाहते हो मेरे से पूछा जा चुका है, और मैंने उसको अपने कोर्स का ही हिस्सा बना लिया है कि बच्चे के बिना पूछे मैं उसको पहले ही बता दूं। 100 बच्चों में से अगर किसी 2 के भी वो डाउट आने थे, वो मेरे तक आ चुके हैं पिछले 12 साल में, तो मैं ऑलरेडी ही इंक्लूड कर दूंगा, तुझे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुझे बस शांति से पेशेंटली एक अच्छे माहौल में टाइम पे क्लास ज्वाइन करके क्लास में आना है, बस इतनी रेगुलरिटी, इतना ही काम है तेरा। तेरा काम है बस क्लास देखना, बाकी मैं संभाल लूं। ग्रामर क्लास के नोट्स बनाने हैं क्या? अब इसमें आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, ग्रामर की क्लास के लिए 2 ऑप्शन है। देखो जैसा मैंने बोला, क्लास के साथ साथ बिल्कुल नोट्स नहीं बनाने, कुछ नहीं समझ में आएगा बच्चे, 1.5 घंटे मैं इधर कंटेंट डिलीवर करे जा रहा हूं और तू वहां गड़ जल्दी जल्दी नोट करने में लगा हुआ है,
तेरा आधा ध्यान इधर है, एक वो ऐसे ऐसे कर रहा है, कुछ नहीं समझ में आएगा। खिचड़ी बना देगा पूरी क्लास की, देखी दुखी वो तुझे दोबारा देखनी ही पड़ेगी, कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। इससे अच्छा तू आराम से पहले क्लास देख, जब तेरी क्लास खत्म हो जाए, क्लास जब तेरी खत्म हो जाए उसके बाद तेरे को क्लास की पीडीएफ मिली हुई है, पीपीटी जो क्लास में होती है वो मिली हुई है, उसको देख देख के तू अपने खुद के नोट्स बना सकता है, या मेरे प्रिंटेड नोट्स भी आते हैं वो भी तू ले सकता है। अब काफी बच्चों को होगा कि सर प्रिंटेड नोट्स तो आपके पुराने वाले बैच के अकॉर्डिंग होंगे, है ना, तो क्या सर वो काम आएंगे? बच्चे जैसा मैंने आपको पहले कहा, ग्रामर के रूल्स नहीं बदलते हैं, कॉन्सेप्ट वही रहेंगे। और मैं आपकी मेहनत बचाने के लिए, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था ना कि मैं ये प्लेटफॉर्म ज्वाइन करूंगा, अभी 5 दिन पहले तो डिसाइड हुआ, अब 5 दिन के अंदर नए नोट्स कहां से प्रिंट करा दूं, है ना। फिर आप बोलोगे अरे सर उनका तो फायदा हो गया, उनको नोट्स नहीं बनाने पड़े, उनका तो टाइम बच गया, हमारे को नोट्स बनाने पड़ गए, अब आपके नए बैच के नोट्स पता नहीं कब आएंगे। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि सेंटेंसेस के अंदर जो चेंजेस करने हैं हल्के फुल्के आपको नयापन फील देने के लिए, वो बहुत माइनर हो, यानी उन्हीं नोट से आपका काम चल जाए। और फिर बता रहा हूं बच्चे, मेरे लिए सेंटेंस चेंज करना बिल्कुल छोटी बात है, मैं कभी भी सारे सेंटेंसेस चेंज कर सकता हूं बैच के, लेकिन ऐसा मैं आपकी सहूलियत के लिए कर रहा हूं कि मैक्सिमम जो थ्योरी वाला कंटेंट है, मैं फिर बता रहा हूं बच्चे, प्रैक्टिस का सारा कंटेंट आपके लिए नया होगा, चाहे ग्रामर की चैप्टर वाइज प्रैक्टिस हो, चाहे मिसलिनियस प्रैक्टिस हो, चाहे ये आपके क्लोज टेस्ट पैराजंबल ये सब हो, ये सब आपके लिए जो कंटेंट है वो नया होगा। बस मैं ये आपकी सहूलियत के लिए कर रहा हूं, ये चीज मैं आपकी सहूलियत के लिए कर रहा हूं कि जो ग्रामर का थ्योरी वाला पोर्शन है उसके लिए आपको नोट्स बनाने पर समय ना लगाना पड़े, बहुत डिटेल्ड आप उसको देखोगे तो मैं गारंटी से बोल रहा हूं, आप कहोगे कि सर ऐसे नोट्स मैं अगर दिन के 5-5 घंटे भी लगा लेता ना तो भी ना बना पाता, ऐसे डिटेल्ड नोट्स हैं वो, क्योंकि वो सारा जो मैंने जैसा बोला बिल्कुल वैसा मैंने अपने हाथ से लिखा है और फिर उसको टाइप कराया है, जैसे मैं क्लास में पढ़ाता हूं किसी कॉन्सेप्ट को। रिव्यूज पढ़ लेना आप, फ्लिपकार्ट अमेजोन वगैरह पे मिलते हैं, आप देख लेना। तो 2 ऑप्शन है आपके पास, अगर आप अभी कॉलेज में हो, फर्स्ट ईयर में ही हो, सेकेंड ईयर में हो, अच्छा खासा समय है आपके पास, खुद बना लो, बहुत अच्छी बात है, खुद बना पाओ तो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन अगर खुद बनाने का समय नहीं निकल पा रहा है या वो स्किल नहीं है, कई बार क्या होता है ना, काफी बच्चों में वो स्किल नहीं होती, नोट्स यार ऐसे होने चाहिए कि फिर अगर एक क्लास देख ली और नोट्स बना लिए ना, तो फिर उसके बाद वीडियो दोबारा ना देखनी पड़े, कोई 10 में से एक आदि को 10 मिनट की दोबारा देखनी पड़ेगी, बात हो रहा है। लेकिन ये नहीं कि जब नोट्स उठाए फिर कुछ याद ही नहीं आ रहा, यहाँ क्या पढ़ाया था, ये क्यों लगाया था, ये क्यों हुआ था, कुछ याद ही नहीं आ रहा तेरे को, फिर ऐसे नोट्स क्या काम के, तो तुमने टाइम भी खराब किया और नोट्स भी नहीं बने तेरे। तो समझना, डिटेल्ड नोट्स, ऐसे नोट्स की भैया उसको देखने के बाद क्लास दोबारा ना देखनी पड़े। नोट्स का काम क्या होता है? नोट्स का काम यही है ना कि रिवीजन के समय आपका समय सेव करना है, यही तो काम है नोट्स का। वीडियो ही दोबारा देखनी पड़ेगी, फिर काहे के नोट्स हैं तेरे? तो भैया नोट्स के 2 ऑप्शन है, सेल्फ भी बना सकते हो, और दूसरा जो मेरे अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे नोट्स आते हैं प्रिंटेड वाले, वो भी ले सकते। ठीक है, क्या सर वो नोट्स जो हैं वो इस बैच में काम आएंगे? बिल्कुल काम आएंगे बच्चे। जो सेंटेंसेस भी चेंज करूंगा मैं वो हल्के फुल्के ही चेंज करूंगा, जिससे आपको ये ना लगे कि यार ये नोट्स अलग हो गए, वो नोट्स अलग हो गए। मैं फिर बता रहा हूं बच्चे, ये चीज मैं आपकी सहूलियत के लिए कर रहा हूं कि आपको ऐसा ना लगे कि सर जो आपसे पहले पढ़ रहे थे या आपकी एप्लीकेशन पे पढ़ रहे थे उनकी तो मौज लग गई, है ना, सब कुछ सेम मिल गया, बने बनाए डिटेल्ड नोट्स मिल गए, हमने ये बैच लिया, अब आपके नए नोट्स बनवाने में तो आप 7 महीने लगा दोगे, क्योंकि भैया उसमें समय लगता है, क्योंकि उसकी एक्सप्लेनेशन मुझे खुद ही लिखनी होती है, वही टाइप होती है और कोई नहीं लिख सकता वैसे जैसे मैं पढ़ाता हूं। ठीक है, तो उसमें 6-7 महीने लग जाएंगे, तो फिर कोई पॉइंट नहीं है उसका, 7 महीने में तो बैच ही खत्म हो जाएगा, फिर क्या पॉइंट है, 7 महीने बाद नोट्स आएंगे। तो आप ये काम कर लेना। ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा और कुछ डाउट्स हो सकते हैं, जैसे आपके, जैसे क्लास कितने टाइम चलेगी, है ना, बैच कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, रोज क्लास किस टाइम हुआ करेगी, इस टाइप की बातें। ये बैच बच्चे मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको 6 to 7 मंथ्स के अंदर अंदर पूरा करके दूं, बेसिक टू एडवांस लेवल विद प्रैक्टिस। ग्रामर की थ्योरी, ग्रामर की प्रैक्टिस, फोटोनेमिक्स वाली वोकैब अच्छी खासी, क्लोज टेस्ट की थ्योरी, क्लोज टेस्ट पैराजंबल इनकी थ्योरी, इनकी प्रैक्टिस,
ये सारी चीज़ें मैं आपको 6 से 7 महीने के अंदर कवर करके दूं। मैं अपनी पूरी पूरी कोशिश करूंगा, कोशिश क्या करूंगा, कर दूंगा। ठीक है जी। मंडे टू फ्राइडे क्लासेस हुआ करेंगी, हफ्ते में 5 दिन, और समय रहा करेगा आपका 11 से 12:30। ठीक है, समय हुआ करेगा आपका 11 बजे से 12:30 बजे। क्लियर होगी इतनी बात? कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर ये नोट्स का नाम क्या है। बच्चे आप अमन सर क्लास नोट्स टाइप कर लेना, आप अमन सर क्लास नोट्स टाइप कर लेना। अमन सर क्लास नोट्स टाइप करोगे तो आपको नोट्स मिल जाएंगे वहां पे। ठीक है, बाकी अगर आपको ना मिले तो मेरी कोई भी यूट्यूब वीडियो के ना डिस्क्रिप्शन में चले जाना, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाना, अमन सर इंग्लिश नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, उसकी कोई भी वीडियो खोल लेना और उसके डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे आपको नोट्स का डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, उसको क्लिक करके डायरेक्ट नोट्स पे जा सकते हो, डायरेक्ट वहां से बाय कर सकते हो। ठीक है जी। अब मैं एक काम करता हूं, कुछ आप लोगों के कमेंट्स देख लेता हूं, जो मुझे लग रहा है कि आप लोगों के डाउट्स हैं, आप मेरे से कोई चीज पूछना चाहते हो, तो वो चीजें मैं रिप्लाई कर दूंगा। कोर्स की वैलिडिटी कितने टाइम के? 2 साल की है भाई। एक ये बच्चे ना कुछ बार बार एक चीज के लिए कमेंट कर रहे हैं। जैसे हुआ क्या कि गगन सर ने ना पहले लॉन्च किया था अपना, इस पे क्या बोलते हैं, मैथ स्पेशल। ठीक है, एक्चुअली क्या है, उस टाइम तक टीम फाइनल नहीं हुई थी, उस टाइम तक तो सर की मेरे से भी बात नहीं हुई थी। ठीक है, तो उस टाइम तो कॉम्बो बैच लॉन्च कर नहीं सकते थे। कॉम्बो बैच कब लॉन्च करेंगे? कॉम्बो बैच तभी लॉन्च करेंगे ना जब टीम होगी। तो सर को लगा था कि बच्चा ये दिमाग लगाएगा कि सर ने बोला है कि भैया टीम बाद में आएगी, तो अगर आपको ओनली मैथ स्पेशल लेना तो ही लो। लेकिन कुछ बच्चों ने क्या किया, पहले तो मैथ स्पेशल ले लिया, अब वो कह रहे हैं कि सर हमें तो कॉम्बो चाहिए। मेरी बात समझ आ रहे हो क्या कहना चाह रहे हो? सर के पास जब तक टीम पूरी नहीं हुई थी, सर ने मैथ स्पेशल बैच लॉन्च किया। सर को थोड़ी पता था कि तुम उन्होंने सोचा था कि थोड़ी कॉमन सेंस लगाओगे कि जब सर ने बोला है कि पूरी टीम आएगी तो यानी कॉम्बो बैच भी आएगा बाद में, तो 2 4 5 दिन का वेट करते। आपने ले लिया मैथ स्पेशल, अब आप कह रहे हो कि हमें तो चाहिए कॉम्बो। तो फिर भी उसके लिए भी समाधान करने की पूरी कोशिश करी जा रही है बच्चे। कल दशहरा था और आप खुद सोचिए, नया नया प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है, दुनिया जहान का ऐसे ट्रैफिक है। आप कितने कमेंट्स, आप सोचो यूट्यूब के कमेंट्स कितने हैं, तो कितने इंक्वायरी के पास कितने कॉल जा रहे होंगे, कितने मैसेज जा रहे होंगे। ये 10 15 दिन में सारी चीजें, ये जैसे बच्चे ना कुछ मैसेज कर रहे हैं, सर रिप्लाई नहीं आ रहा, सर कस्टम वहां से जो उनकी सपोर्ट टीम है, सर वहां से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। बच्चे वहां पे रोज के 10 10 20 20 हजार मैसेज आ रहे हैं कि हमारे बैच में ये होगा, क्या ये होगा, दुनिया जहान के मैसेज। तो उन चीजों को टैकल करने के लिए ऐसा तो है नहीं कि 50,000 लोग हायर कर दें, टीम तो उतनी रहेगी ना। शुरू में उसके पास वर्कलोड ज्यादा है, धीरे धीरे वो चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी। और जो प्रॉब्लम आप लोगों ने बार बार कमेंट कर रहे हो जिस चीज के लिए कि जी हाँ हमने मैथ स्पेशल लिया था, अब हमें कॉम्बो में शिफ्ट होना है, और जो डिफरेंस है प्राइस के अंदर, ऐसा ना हो कि हमें दोनों प्राइस पे करने पड़े, वो हमारा मैनेज हो जाए, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। गगन सर से मेरी बात भी हुई थी, वो खुद भी कोशिश कर रहे हैं, और वो आज रात तक या कल तक आपको इसका कोई ना कोई सोल्यूशन दे देंगे। ठीक है, हाँ जी। एक बच्चे का, काफी बच्चे डाउट पूछ रहे सर वोकैब के नोट्स बनाने हैं क्या? नहीं बच्चे, वोकैब के और आरसी पोर्शन के कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। आरसी पोर्शन पूरा प्रैक्टिस बेस होता है बच्चे, जितने ज्यादा क्लोज से जितने ज्यादा पैराजंबल सॉल्व करोगे वो स्किल डेवलप होती जाती है, उसके कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं होती। और वोकैब की मैं आपको फोटो नेमेनिक्स वाली पीडीएफ दूंगा प्रॉपर, उसी से रिवाइज कर लेना। कितने प्रिंट आउट निकालोगे? हालांकि हालांकि चाहता तो मैं हूं कि फोटो नेमेनिक्स वाली एक किताब ही आ जाए,
लेकिन उसमें समय लगेगा, 2-3 महीने लग सकते हैं, 3 महीने भी लग सकते हैं। और अब मैं देखो कमिट नहीं कर रहा, मैं ना ही बोलूँ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जितना मैं सोचता हूँ उससे 5-7 गुना टाइम लग जाता है। मेरे मुंह से गलती से निकल गया भाई, वो कैब की किताब का इंतजार मत करना, पीडीएफ से ही आपको काम चल जाएगा। 2x स्पीड पे क्लास देख ली, एक बार पीडीएफ नजरों के आगे से निकाल दी, उससे आपका काम हो जाएगा। याद ना हो तो तुम मुझे कहना, ठीक है। वो स्लाइड ही इतनी जबरदस्त होगी कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी प्रिंट आउट की। अच्छा, कुछ बच्चों का इसके अंदर जैसे मैंने देखा कि कुछ ये डाउट है कि सर जैसे आपने बोला कि ये बैच जो है एसएससी के सारे एग्जाम और डिफेंस के सारे एग्जाम्स के लिए 100% वो तो कवर होगा ही होगा, बाकियों का 80-90% होगा जो बाकी बैचेस हैं। तो सर जैसे मेरा सीडीएस का एग्जाम है, उसमें कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, है ना, एसएससी से कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उसके अंदर। तो हाँ जी, मैं जो पोर्शन सेम है वो सेम रख दूंगा, बाकियों का जैसे मैं एक फोल्डर बना दूंगा सीडीएस, ठीक है। क्योंकि ये 2 एग्जाम की मैंने आपको कमिटमेंट करी है, बाकियों के लिए प्लीज फोर्स मत करिएगा, सर मेरे फलाने के लेखपाल के इस पेपर के अंदर सर ये आता है, ये भी करा दीजिए ना, सर इसके अंदर हमारे फलाने स्टेट के फलाने पटवारी के फलाने जेईएन के इसके एग्जाम में ये आता है, ये करा दीजिए ना। वो नहीं करा पाऊंगा बच्चे। जो 90% सिलेबस सेम है वो हो जाएगा, और इतना शायद जो मुझे जानते हैं पता होगा कि मैं जो कमिट करता हूं वो पूरा करता हूं, और जो नहीं हो सकता वो मैं पहले ही मना कर देता हूं। मैं झूठे बुलावे ये बोल के कि ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, चलो बैच ले लो, वो मुझे नहीं आता और ना ही मैं वो करना चाहता हूं, ठीक है। जो चीजें में होंगी वो मैं आपको पहले ही बता देता हूं। एसएससी के सारे एग्जाम्स और सीडीएस एनडीए इनका सिलेबस बिल्कुल सेम है, बस कुछ क्वेश्चन पूछने का तरीका हल्का फुल्का सीडीएस का थोड़ा मोटा सा डिफरेंट है। मैं एक फोल्डर बना दूंगा सीडीएस, और उसके अंदर जितनी मुझे लगेगा कि उस पोर्शन को आपको समझाने के लिए, या कंटेंट थ्योरी सेम ही है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, उसके लिए 4, 5, 6, 8, 10 जितनी क्लास की रिक्वायरमेंट होगी उसके अंदर मैं अलग से डाल दूं। क्लियर हो गया? कि कुछ बच्चे जो बार बार लिख रहे हैं सर एरर प्रो किताब, मेरी एक किताब आती थी यार चैप्टर वाइज एरर और मिसलिनियस एरर की प्रैक्टिस के लिए, वो किताब मैंने 1.5 साल पहले डिसकंटिन्यू कर दी थी, उसके वर्जन पे काम चल रहा है बच्चे, कमिटमेंट नहीं कर सकता, मुझे खुद नहीं पता कितना समय लगेगा, लेकिन जो इस बैच को लेंगे आपको लेने की जरूरत नहीं, जो ये बैच लेंगे आपको कोई किताब को लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने खुद बोल तो दिया, हर चैप्टर की चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं बैच में, उसकी पीडीएफ दे रहा हूं, मिसलिनियस प्रैक्टिस करा रहा हूं उसकी पीडीएफ दे रहा हूं, तो आपको तो जरूरत ही नहीं है ना। एरर प्रो में क्या था, एरर प्रो में यही तो था, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, मिसलिनियस प्रैक्टिस। जब वो बैच में करा ही रहा हूं तो क्यों किताब के धक्के खाओगे? अरे मेरी बात समझे, जिनको बैच नहीं लेना, जिनको बैच नहीं लेना तो बच्चे 2 से 3 महीने इंतजार करो। कोशिश कर रहा हूं मैं पूरी पूरी कि जल्दी से जल्दी वो बैच, जल्दी से जल्दी वो किताब का लेटेस्ट वर्जन अपडेटेड कंटेंट के साथ तैयार हो जाए। मैं उसको लॉन्च तभी करूंगा, मेरे पास पुराना वर्जन रखा हुआ है, मैं तो मिनट में प्रिंट करा के उसकी 10,000 कॉपी पटक दूंगा और तुम ले भी लोगे, लेकिन वो मेरा जमीर नहीं मानता, ठीक है। जब वो मुझे लगेगा कि हाँ आज के पेपर के लेवल के हिसाब से कंसाइज प्रॉपर अच्छा कंटेंट है, तो ही मैं उसको लॉन्च करूंगा, वरना मैं नहीं करूंगा। इसमें कुछ बच्चे कह रहे हैं सर प्रैक्टिस क्लासेस जो होंगी, जैसे हमने आपकी एप्लीकेशन पे पढ़ा था वहां पे ना चैप्टर वाइज के टेस्ट डले हुए थे, तो वो क्या टेस्ट होंगे कि क्लास होंगी? नहीं बच्चे, क्लासेस होंगी यहाँ पे, ठीक है। टेस्ट की फॉर्म में नहीं डालूंगा, प्रॉपर क्लास दूंगा आपको, इसकी आपको मैं प्रॉपर क्लास अवेलेबल कराऊंगा, जैसी चैप्टर खत्म होगा प्रॉपर उसकी क्लास लगेगी, ठीक है। और इसमें अच्छा क्या रहेगा, ज्यादा बढ़िया क्या रहेगा, जैसे मैंने कहा ना पीडीएफ में आपको पहले दे दूंगा, तो आपको पता रहेगा कि मेरे ये 5 क्वेश्चन में डाउट है, तो वो 5 की ही वीडियो आप अच्छे से देख लोगे, बजाय कि पहले आप क्लास लो, क्लास के अंदर डाउट आए, फिर आप अगली क्लास में आओ तब परेशान करोगे, सर वो वाला रिपीट कर दो, सर वो वाला बता दो। मैं आपको पीडीएफ पिछले दिन ही, मतलब क्लास जब ये होनी हुआ करेगी उससे 1-2 दिन पहले ही दे दिया करूंगा कि जी प्रैक्टिस क्लास करेंगे, अच्छा बेसिक्स की प्रैक्टिस क्लास लगेगी भाई इतनी तारीख को, ये उसकी शीट है, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो, बस उतना उतना देखना जो तुम्हारे डाउट, ठीक है।
लेकिन हाँ क्लासेस मिलेंगी, टेस्ट की फॉर्म में नहीं होगा, प्रॉपर आपको क्लास मिलेगी इसकी। अब एक बच्चा कह रहा है सर टॉपिक वाइज वेटेज बता दो। टॉपिक वाइज वेटेज बच्चे कोई फिक्स नहीं होता कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। हो सकता है कि तेरी शिफ्ट के अंदर 3 क्वेश्चन आए ग्रामर के और तीनों क्वेश्चन टैग के आ जाएं, ऐसा टुच्चा सा टॉपिक 40 मिनट का, और हो सकता है तेरे तीनों ही क्वेश्चन उस टॉपिक के आ गए, है ना। देखा होगा आपने ऐसा होते हुए। तो कोई पता नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ऐसा कोई सेट पैटर्न नहीं होता कि ग्रामर के इस चैप्टर के इतने क्वेश्चन डालने ही डालने, ऐसा नहीं है। किसी शिफ्ट में किसी चैप्टर के आ जाते हैं, तीनों के तीनों आर्टिकल के ही आ गए, तीनों के तीनों सेंटेंस इंप्रूवमेंट के ही आ गए, है ना। हालांकि अपनी तरफ से जिसके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, जिस चैप्टर के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ऑब्वियसली उसको ज्यादा टाइम दिया जाएगा। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप सोचो कि अच्छा नाउन इतने नंबर, प्रोनाउन इतने नंबर, आर्टिकल इतने नंबर, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। ये चीजें ऊपर नीचे होती रहती हैं। जैसे आपने देखा होगा पहले प्री लेवल पे वॉइस नरेशन के सवाल नहीं आते थे, इस बार वॉइस नरेशन ने ऐसा तांडव मचाया, 10-10, 12-12 क्वेश्चन वॉइस नरेशन के आ गए। तो आपको पढ़ के सब कुछ ही जाना पड़ेगा। ये आपके स्कूल का पेपर नहीं है कि मैडम वो प्लीज ना इंपॉर्टेंट मार्क कला दीजिए, वो नहीं है। पढ़ के सब कुछ ही जाना पड़ेगा, ठीक है। मेरे पास ऐसे बहुत मैसेज आते हैं कि सर मेरा फलाना एग्जाम है, हमारे एग्जाम में 5 ही क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के, तो प्लीज इंपॉर्टेंट बता दीजिए ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चे ऐसा कुछ नहीं होता, पढ़ के आपको पूरा ही जाना पड़ेगा। चलो जी, तो आज की क्लास को फिर वाइंड अप करें। मैं एक बार पूरी क्लास को सम अप कर देता हूं। देखो बच्चे, जैसा कि मैंने बताया कि आपको एप्लीकेशन पे 2 क्लासेस फ्री मिलेंगी एज अ डेमो। तो इसको तो आप डेमो मत मानो, मेरी नज़र में ये डेमो नहीं है, मैं इसको डेमो नहीं मानता, ठीक है। पढ़ाने वाली क्लास को आप डेमो मानो, और पढ़ाने वाली क्लास अगर देखनी है तो ऐप पे भी देख सकते हो, यूट्यूब पे भी देख सकते हो। यार दुनिया जान का कंटेंट पढ़ा रखा है मैंने, ठीक है। वहां से देख सकते हो, अपनी तसल्ली करिए, है ना। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आराम से अपनी तसल्ली करिए। अगर आपको लगे कि हाँ इसका मुझे समझ आ रहा है, ये जो पढ़ा रहा है मेरी क्लैरिटी बन रही है, तो ही बैच लीजिएगा, वरना मत लीजिए, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है, आप ओनली इंग्लिश का बैच भी ले सकते हैं, कॉम्बो भी ले सकते हैं। कॉम्बो में प्राइस काफ़ी कम हो जाता है, काफ़ी इफेक्टिव हो जाता है, बहुत अच्छी टीम है ना। सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको इनके किसी के भी बारे में। एक बार इनके यूट्यूब चैनल पर जाइए, कंटेंट देखिए, आपको दोबारा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बैच कैसे परचेज करते हैं, इतने तुम टेक सेवी हो, बैच कैसे परचेज करते हैं, प्री टेस्ट वगैरह लगाना, ये सारे फीचर तुम अपने आप ढूंढ लोगे, मुझे तुमसे पूरी उम्मीद है। कोर्स के अंदर क्या क्या पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा। इंग्लिश के ये 3 पोर्शन है, ग्रामर, वोकेबलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ग्रामर की आपको प्रॉपर थ्योरी की क्लास मिलेगी, बेसिक टू एडवांस में। बार बार कह रहा हूं बच्चे, चाहे आपने मेरे से कोर्स कर रखा हो, आप चाहे यहाँ पे 1 लाख कॉमेंट कर देना, मैं बेसिक से ही पढ़ाऊंगा। नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, क्या काम करता है, बिल्कुल छोटे छोटे सेंटेंसेस लेके मोहन बोटा कार, शुरू में यहीं से करूंगा, ठीक है।
चाहे तुम कितने ही कमेंट कर लेना, सर मैंने यहाँ पढ़ रखा है, यहाँ पढ़ रखा है, ये है वो है फलाना है दिगड़ा है, भाई अगर तैने पहले पढ़ रखा है तो तू ग्रामर की क्लास मत देखियो। लेकिन मैं यही मान के चलूंगा कि मेरे पास एक बेसिक हिंदी मीडियम का बच्चा आया है जिसको इंग्लिश के बारे में, जिसको नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब के बारे में कुछ नहीं पता, मैं यही मान के क्लास को शुरू करूंगा। लेकिन यह भी वादा है लेके जाऊंगा एडवांस लेवल तक। जितना कोई बड़े से बड़ा टॉपिक कोई पढ़ाता हो कराता हो वो लेवल भी आपके लिए बड़ा इजीली अचीवेबल बना दूंगा। बेसिक टू एडवांस की क्लास होगी, ठीक है। क्या होगा, थ्योरी पढ़ी हमने, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस क्लास होगी, अगले चैप्टर की थ्योरी पढ़ी उसकी प्रैक्टिस क्लास होगी, फिर अगले चैप्टर की थ्योरी पढ़ी उसकी प्रैक्टिस क्लास होगी, सारे चैप्टर खत्म हो गए, फिर मिसलिनियस प्रैक्टिस होगी। ग्रामर का काम खत्म। वोकैबुलरी में पढ़ाऊंगा फोटोज और नेमोनिक्स से। स्लाइड ऐसी होगी कि एक बार वीडियो देख ली और पीडीएफ से रिवाइज कर दी तो उस वर्ड पे आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल पका पकाया हलवा, ठीक है। आपको एफर्ट्स डालने की जरूरत, जितनी वोकैब आपके इस बैच के अंदर कराई जाएगी लगभग 3000 वोकैब मैं आपको इसके अंदर कराऊंगा फोटोज और नेमोनिक्स से। इसकी 25% भी आपको किसी के बैच में नहीं मिलेगी। फोटो नेमोनिक्स वाली, ऐसी वाली तो हर जगह मिल जाएगी। ये वर्ड है 4 एंट्रीम, ये वर्ड है 4, मैं भी पीछे पीडीएफ लगा के वर्ड एंट्रीम वर्ड सिनोनिम ऐसे कर दूं। आपको जब क्लास देखोगे तो आपको महसूस होगा कि यार एक एक वर्ड पे सर के 25-25 मिनट लगे होंगे नेमोनिक सोचने में, फोटो सोचने में। ऐसी वोकैब आप लोगों को मिलेगी, ठीक है। आरसी पोर्शन की थ्योरी भी होगी, मॉडरेट लेवल, पहले मॉडरेट लेवल कराऊंगा फिर एडवांस लेवल कराऊंगा, ठीक है। मुझे पता है कि इसका लेवल बढ़ गया है लेकिन कराना पहले मॉडरेट ही पड़ेगा मुझे, ताकि बच्चों को समझ आए। जो पहले से उस लेवल पे, देखो सिंपल सी बात है, जो आपको पहले से आता है उसको दोबारा क्यों देखोगे, क्यों टाइम लगाओगे। अगर ग्रामर आप पहले मेरे से पढ़ चुके हो, है ना, मेरे पेड बैच में पढ़ चुके हो, कहीं पढ़ चुके हो, तो दोबारा क्यों देखनी है, डायरेक्ट बस प्रैक्टिस वाली क्लास लगा लेना, है ना। ऐसे ही अगर आरसी पोर्शन आपको लगता है कि मेरा अच्छा है, मॉडरेट लेवल करते तो डायरेक्ट एडवांस वाली लगा लेना। समझ रहे हो मेरी बात। दोबारा कंटेंट करने में टाइम नहीं लगाना। आपके पास और बहुत सब्जेक्ट है भाई, मैथ्स है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, जीएस है। अगर आपको लगता है कि इंग्लिश का ये वाला पोर्शन मैं पहले से तैयार कर चुका हूं तो दोबारा क्यों टाइम लगाओगे। जो चीज आपकी वीक है उस पर काम करोगे। जिस पोर्शन पे आपको लगे यार अच्छा ये वाला पोर्शन जो है इसका मुझे कुछ और नया कंटेंट चाहिए, वो देख लेना। आ रही है मेरी बात है समझ में। ये गाइडेंस मैं आपको देता रहूंगा बच्चे बैच के बीच में भी ना। जो जो मेरे 10-12 साल के एक्सपीरियंस के बेस पे कह लो, एक बड़े भाई के तौर पे कह लो, जो मुझे लगेगा कि मैं नहीं चाहता कि आपका एक भी सेकंड खराब हो, उसके लिए जो गाइडेंस होगी मैं आपको दूंगा। ग्रामर की क्लासेस के दौरान नोट्स नहीं बनाने हैं, कुछ समझ नहीं आता खिचड़ी बन जाती है। नोट्स बनाने हैं क्लास खत्म होने के बाद। खुद बनाने का समय है, बहुत अच्छी बात है, बना लीजिए। खुद बनाने का समय नहीं है तो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे मेरे नोट्स आते हैं, वो आप ले सकते हैं, ठीक है। क्या सर सेंटेंसेस सेम होंगे? हाँ जी, ऑलमोस्ट सेम रखूंगा। और ये मैं मेरी सुविधा के लिए नहीं, मैं आपकी सुविधा के लिए कर रहा हूं, ताकि आपका नोट्स बनाने का समय बच जाए। पहले ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर और सब्जेक्ट्स का इतना लोड होता है तो ये वाली चीज भी आपको समय ना लगाना पड़े, क्योंकि अगर मैं सेंटेंस नए करूंगा तो इनके नोट्स लॉन्च करने में मुझे 7 महीने लगेंगे, जितना आपके पास समय नहीं, ठीक है। मैं एक काम करूंगा, आगे जो मुझे 5-6 महीने बाद जो बैच पढ़ाने हैं उनके सेंटेंसेस आज से ही लिखने शुरू करके उनके नोट्स पहले ही बनवाने शुरू कर देता हूं, ताकि नए नोट्स मैं लॉन्च कर पाऊं उस समय। अभी के लिए आपको जो ऑलरेडी मेरे अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे नोट्स आते हैं उनसे काम आपका चल जाएगा। 6 से 7 महीने में मैं ये बैच कवर कर दूंगा। मंडे टू फ्राइडे क्लास हुआ करेगी, 11 से 12:30 समय रहा करेगा। वोकैब आरसी के कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वोकैब की पीडीएफ ही आपको ऐसी मिलेगी, एक बार रिवाइज करते याद हो जाएगा, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं। और आरसी पोर्शन पूरा प्रैक्टिस का गेम होता है, इसके नोट्स वैसे भी नहीं बनाए जाते। एसएससी के तो सारे एग्जाम्स के लिए जो सिलेबस सेम ही है, सीजीएल, सीपीयू, स्टेनो, पूरा बेसिक टू एडवांस कवर करूंगा। सीडीएस के अंदर जो डिफेंस एग्जाम में जैसे मैंने आपको वादा किया कि डिफेंस का भी कवर होगा, सीडीएस, एनडीए, एफकेट, उसके अंदर सीडीएस के अंदर कुछ टॉपिक के क्वेश्चन पूछने का तरीका इनका थोड़ा सा अलग है। तो ऐसे जो टॉपिक है जिसका थ्योरी सेम पढ़नी होती है लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, क्वेश्चन का फॉर्मेट अलग है, तो उसको अलग से सीडीएस फोल्डर बना के उसके अंदर 2, 4, 5, 8, 10 जितनी क्लास की रिक्वायरमेंट होगी मैं वो भी डालूं। ठीक है जी, चलो जी। तो ये थी आज की अपनी इंट्रोडक्शन क्लास। अपनी क्लासेस शुरू होंगी मंडे से।
मंडे से अपनी क्लासेस शुरू होंगी। मंडे को मैं आपको मिलूंगा फिर से वही 11 से 12:30, और उस दिन मैं ये सब बातें नहीं करूंगा। ये बैच है, ऐसे लीजिए, ऐसे खरीदिए, ये करिए, वो करिए। उस दिन मैं आपको सीधा पढ़ाता हुआ नजर आऊंगा। ठीक है जी। मंडे को भले ही डेमो के रूप में कुछ जो ऐप पे बच्चे हैं वो फ्री में भी वो क्लास देख सकते हैं, लेकिन मैं उस क्लास के अंदर उसको प्रॉपर पेड बैच की वो पहली क्लास होगी, उसके अंदर कोई बातें नहीं होंगी, पहले बता रहा हूं। तो मंडे को 11 बजे से 12:30 में मिलेंगे, अपने बैच का श्री गणेश करेंगे। ठीक है। तो जैसे आप मुझे कहोगे कि सर नया प्लेटफॉर्म, नया बैच, ऑल द बेस्ट, ऐसे मैं भी आप सबको कह रहा हूं ऑल द बेस्ट। मेरी तरफ से सिंपल 2 कोशिशें रहेंगी। आपकी बैच की जो फीस है उसका एक एक रुपया वसूल, आपकी छाती से आवाज आए कि अरे यार फीस कम ली इस आदमी ने। ठीक है। और एक एक मिनट वसूल, एक एक मिनट वसूल, कि मैंने अगर 1.5 घंटे की क्लास देखी तो 1.5 घंटे मजा आया, ऐसा क्रीम कंटेंट मिला मुझे। मेरी बस ये 2 कोशिशें। ठीक। आप बस खाली बैच देख देंगे और जितनी जितनी मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं उतना कर देंगे। आपकी इंग्लिश की वजह से सिलेक्शन नहीं रुकेगा, ये मेरा वादा है। ठीक है जी। आज के लिए अलविदा, गुड नाइट, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर।